नंदत्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात्मकर्म आत्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नियुते धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते तिलाद्रेण सप्तरत्नौ शातकौमाम्भरावृतान्। नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ। पहले एक नियम था कि पुत्र उत्सव जो होता है वो सबसे बड़ा उत्सव माना जाता था। और इसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी बात, अवस्था भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और ध्यान रखने की ये बात है, जिसके लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हों, इसके बाद हमें वो वस्तु प्राप्त हो तो उस पर हमें अधिक प्रेम होता है। अब आपके राजस्थान में 18-18, 20-20 साल के बच्चों के ब्याह हो जाते, और जैसे ही 22 साल के हुए तो वे खुद बाप बन गए। तो वे क्या समझें। लेकिन जिसका विवाह हुआ हो 25 साल में और 35 साल तक प्रतीक्षा कर रहा हो, अब हमारे यहाँ संतान प्राप्त हो, अब और सारा कुछ उपाय कर लिया जाए, तो बड़े मुश्किल में संतान की प्राप्ति हो। उसे पता होती है कि संतान की क्या कीमत है। नंद बाबा की आयु 90 वर्ष की हो गई थी। कोई संतान नहीं हुई। बाद में उनके यहाँ जब पता लगा कि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई, बड़े आनंदित हुए। आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण? जो वेद ज्ञान, वेद के ज्ञाता थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। स्नातः सुचिर अलंकृता, बड़े पवित्र होकर के और अलंकृता माने सज धज के आए पंडित लोग। उन्होंने वाचयित्वा स्वस्त्यजनम, स्वस्ति वाचन आदि का पाठ कराया। जात कर्मात्मजस्य वै, पुत्र के जन्म संस्कार को संपन्न कराया। आजकल जन्म संस्कार कोई जानता ही नहीं है।
कहाँ अस्पताल में जन्म संस्कार करते हैं कोई? अच्छा एक बात बताओ, क्या जानते हो जन्म संस्कार में? बताओ जन्म संस्कार का क्या मतलब है? जन्म संस्कार ये होता है कि जब बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे का जन्म हो गया, पता लग गया, फिर तुरंत मुहूर्त देखा जाता है कि किस समय इसका आगे अच्छा मुहूर्त आने वाला है। अगर जो 1 घंटे बाद भी आगे की चौघड़ियाँ सही आने वाली है, तब तक उसका नालच छेदन नहीं होता था। समझ रहे हो? बच्चे का जन्म हो गया, नालच छेदन हुआ नहीं है, तब तक क्या करे? तब तक दान किया जाता था। उसको कहते थे अक्षय दान। वो जो दान होता था कभी भी उसका दान का फल समाप्त नहीं होता था, उसे अक्षय दान कहते। ये होता है जन्म संस्कार। आजकल होता है कहीं? बालक बच्चे तो अस्पताल में पैदा हो रहे, वे तो लिए ही चाकू पहले ही तैयार हैं, धारदार। सारा का सारा शास्त्र का नियम बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर कहते साहब हमें ये परेशानी वो परेशानी। तो शास्त्र से विमुख जब से हो गए हैं, तब से लोगों में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ गई। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधि पूर्वक उन्होंने पितृ और देवताओं का अर्चन कराया, पूजन कराया। क्योंकि मनुष्य 3 ऋण लेकर के उत्पन्न होता है। एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण और एक देव ऋण। ऋषि ऋण हमारा तब पूर्ण होता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें, और देवताओं का ऋण तब पूरा होता है जब उनके निमित्त यज्ञ करें, हवन करें, कुछ पूजा पाठ करें। लेकिन पितरों का ऋण तब दूर होता है जब हमारे घर में कोई न कोई संतान हो, तब हमारा ऋण दूर होता है। यहाँ पर नंद बाबा ने दान करना प्रारंभ किया। पितृदेवताओं का पूजन इसलिए कराया कि हे पितरों, आज से हमारा ऋण पूरा हो गया, क्योंकि हमारे घर में संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने दान करना प्रारंभ किया। धेनु नाम नियुते प्रादात। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलं कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौमांभरावृतान्। उन्होंने गायें दान करना प्रारंभ की। कितनी? संस्कृत की गिनती थोड़ी अलग होती है। 1, 10, 7, सहस्त्र। समझ गए? 1 माने 1, 10 माने 10, शत माने 100, सहस्त्र माने आयुत माने 10,000 और नियुत माने 1,00,000। लेकिन यहाँ जब 1,00,000 की संख्या 1 में हो तो नियुत बोलेंगे,
और जब 1-1 लाख के संख्या 2 जगह पर हो तो उसको 2 वचन में लेते हैं। नियुत का रूप चलता है, नियुत नियुते न्यूतानि, 2 वचन का रूप है, माने धेनु नाम नियुते प्रादात। 2 लाख गायें नंद बाबा ने दान कर दी। विप्रेभ्यो समलंकृते, सारे ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान कर दी। बड़े बड़े रत्नों के तिल के पहाड़ बना करके और फिर वो दान कर दिए। इस प्रकार से यहाँ पर बड़े मंगल पूर्वक चल रहा है। ब्रजवासी आ रहे हैं, उन ब्राह्मणों ने फिर ता आशीषा प्रयुंजान अचिरम पापी बाल के, उन्होंने सब ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने, ब्रजवासियों ने, कि इस बालक की लंबी उम्र हो। हरिद्रा चूर्ण तैलत भी सिंचन्त्यो जनमुग्मतु, वहाँ पर हल्दी और चूर्ण का मतलब होता है गुलाल आदि, इनसे सभी लोगों ने होली ऐसी खेलने लग गए। इसके बाद यहाँ पर इतना आनंद हुआ, आनंद हो करके सभी ब्रजवासी आते हैं, बधाइयाँ गाते हैं और बधाई गा करके बधाई देते भी हैं और बधाई लेते भी हैं। सारे ब्रजवासियों ने वहाँ मिल करके और नंद बाबा के यहाँ आनंद पूर्वक बधाई गाना प्रारंभ कर दिया और बधाई गा करके सभी लोग वहाँ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और नाच कूद करके नंद बाबा को आनंदित करते हुए इस प्रकार से सारे ब्रजवासी वहाँ मंगल उत्सव मना रहे हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाज बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाज बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। नंद मगन मल मोतिया लुटावे, नंद मगन मल मोतिया लुटावे, नंद मगन मल। रानी यशोमत पलना झुलावे, रानी यशोमत पलना झुलावे। बाज रही घर घर सनैया गोकुल में, बाज बधैया रे।
सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि, सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि। कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे बधैया रे, बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे बधैया रे, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल। ब्रजवासी सब फूल बरसावे, ब्रजवासी सब फूल बरसावे। धन धन यशोमत मैया गोकुल में बाजे बधैया रे, धन धन यशोमत मैया गोकुल में बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे, देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे। बधैया रे, जन्म कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रजवासी सब बड़े आनंद से नाच गा रहे थे। तो नंद बाबा ने विचार किया कि हमारे घर में जो नंदोत्सव चल रहा है इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न होना चाहिए। उन्होंने सोचा हमारे यहाँ राजा बड़ा दुष्ट है, वो कभी किसी की कमजोरी नहीं देखता है और दुष्ट व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो तुम्हें तभी ज़्यादा तंग करेगा
जब तुम्हारा समय ऐसा हो कि आपका मन बहुत प्रसन्न हो, तब दुष्ट व्यक्ति की यही पहचान होती है। जब आपका मन अधिक प्रसन्न होगा तब वो तुम्हें तंग करेगा। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर इन्होंने देखा, हाँ हाँ यार इसमें है क्या, टूटने वाली सौदा है। चलो, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, हमारे ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक मंगल गान कर रहे हैं, मंगल गान, हाँ यहाँ रख दो सब चारों तरफ। मंगल गान में यदि राजा कोई विघ्न करेगा तो हमारे ब्रजवासियों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। और वो कर क्यों सकता है? क्योंकि नंद बाबा उसको कर देने जाते थे। नंद बाबा ने सोचा कि कोई भी यहाँ सैनिक दरवाजे पर ना आके खड़ा हो, जिससे कि हमारे ब्रजवासियों का उत्साह ठंडा हो, इसलिए हमें बिना कहे सबसे पहले उसका कर दे देना चाहिए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। गोकुल की रक्षा के लिए नंद बाबा ने गोपान निरूप्य, गोपालों को लगा दिया कि तुम इस ब्रज की रक्षा करना। और इसके बाद वे मथुरा के लिए चले, क्योंकि नंद बाबा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम, कंस का सालाना कर जो होता है, वार्षिक कर होता है, उसको देने के लिए मथुराम गतः, मथुरा चले गए। हे कुरुद्वह परीक्षित जी, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी, जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, और बहुत अच्छे मित्र थे। एक बात बताओ माता जी, तुम्हारे मायके में कोई सहेली थी? अगर जो किसी का है मायके में, इसका मतलब तुम्हारा बचपन में ब्याह हो गया होगा। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा ब्याह बचपन में हो गया। अगर जो 20-22 साल की यदि अवस्था हो जाए लड़की की, और गांव में कोई उसकी सहेली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिसका बचपन में बेचारी को नाक पोछने का सहुर ना आया हो और उसका ब्याह कर दो, उसकी कहाँ से सहेली होगी? तो अगर जो कोई सहेली हो, हाँ कोई आप पीछे बैठ जाया करो, स्पीकर लगा है, वहां से आवाज आएगी साफ आपको। हाँ, वहां पे आवाज अच्छी आएगी। आजा, ठीक। हाँ, धन्यवाद। तो अगर जो कोई मायके की सहेली हो और अचानक एक्सीडेंटली, बिना योजना के, बिना किसी जान मतलब कोई तय के या अग्रिम सूचना के, और किसी चौराहे पर खड़ी मिल जाए, और आप देख के पहचान लो मायके की सहेली है, क्या करोगी?
तुरंत उसके लिपट जाओगी, अरे तुम हमारी कितनी प्यारी सहेली, आज मिल गई, कैसे मिली, कैसे आई, कैसे नहीं आई, दुनिया की बात है, पूछेंगे कि नहीं। नंद बाबा वसुदेव जी के परम मित्र थे। वसुदेव जी ने जब सुना कि हमारे मित्र आए हैं, मैं उस दिन आपको एक बात कहने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे ये हू हल्ला के चक्कर में एक बात रह गई। मित्र कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं माताओं, जो कभी भी पुरानी पड़ती ही नहीं है। मैं बता रहा था, महाभारत का है ये श्लोक। भीष्म पितामह कहते हैं, कहने लगे कि आदित्यस्त्योदयस्तात तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। 6 जो होते हैं ये कभी भी पुराने नहीं पड़ते, ध्यान रखो। एक आदित्यस्य उदयः तात, अगर जो कोई 80 साल की डोकरी बैठी हो, पीछे एक बैठी है 80 की, नहीं तो 65-70 की तो होंगी। एक बात बता माता, तुम आपके बचपन में जब आप छोटी सी थी, तब आपने सूर्य को उदित होते देखा था कि नहीं, है ना। तब से लेके आज तक देखते आ रहे कि नहीं। कभी आज तक लगा कि ये सूर्य वही रोज रोज निकलते, कोई लेटेस्ट आने चाहिए, नए आने चाहिए, वही रोज रोज पुराने लगा कभी कि ये सूरज पुराने हो गए हैं? नहीं लगा। इसलिए भीष्म पितामह कहते आदित्यस्य उदयः तात, सूर्य का उदित होना नित्य प्रति नया होता है। तांबूलम, जो गुटखा पान खाता है तो वो एक ही ब्रांड का 10-10 साल से खाता है गुटखा, लेकिन वो हर बार जब भी खाएगा तब उसे गुटखा का स्वाद नया लगेगा। गुटखा का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पान के ज़माने चले गए, पहले पान खाया जाता था, तो पान खाने वाले को जब भी पान खाता था उसे हर पान में नया स्वाद आता था। ठीक है। और इसके बाद तांबूलम भारती कथा, भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं लगती। आपने बचपन में भी कथा सुनी होगी, जवानी में सुनी होगी, आज के 2 साल बाद पहले सुन ली होगी, और आज भी सुन रही हो। लगता है कि ये भगवान की कथा पुरानी, रोज रोज वही, नहीं ना, लगे नहीं। अब आपके हम इसी गांव की बात बता दें। एक सेठ जी की दुकान पर मैं खड़ा था तो एक आ गए महापुरुष, कहने लगे, उनसे कहा सेठ जी ने आया करो, यहाँ भागवत चालू होने वाली है, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा अरे कहीं कि रोज रोज वही कथा, रोज रोज बहुत सुनी हमने, तमाम सुन ली। तो इसका मतलब है कि उनको भगवान के नाम में जरा भी प्रेम नहीं है। उदाहरण दे दें, आपका लाला हो, ठीक है, माता को तो लाला सब प्यारे होते हैं, और तुम्हारे लाला ने ऐसा काम कर दिया हो, ऐसा काम कर दिया हो कि तुम्हारे पांव जमीन पे पड़ने बंद हो गए, इतना नाम कर दिया हो, तब अगर जो तुम्हें 100 दिन भर में व्यक्ति मिलें और 100 लोग तुम्हारे लाला की बड़ाई करके जाएं, तो क्या तुम्हें लगेगा अरे हो गया, बहुत हो गया, हमारे लाला की बड़ाई सुनते सुनते सुबह से शाम हो गई? आपको लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हाँ, इसलिए बड़ाई होनी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हें बच्चे से बहुत प्रेम है, तब उसकी बड़ाई अच्छी लगती है। अब एक बात बताओ, ऐसे लड़के की बड़ाई रोज हो रही हो, या फिर आपके लाला की बड़ाई हो रही है और कोई तुमसे देख करके जलने वाला हो, उसे तुम्हारे लाला की बड़ाई अच्छी लगेंगी?
नहीं लगेगी। सीधा सा मतलब है जिसको प्रेम होगा जिससे, उसकी बड़ाई सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान से यदि किसी को यदि प्रेम है तो उसको नित्य भगवान का, यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक दिन भगवान का चरित्र गान करना है, सुनना है, कीर्तन करना है। तुलसीदास बाबा जी ने एक बात कही ऐसे लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि हमने बहुत सुन ली, एक बात कही है, क्या कह रहे हैं कि राम कथा जे सुनत अखाई, राम कथा जे सुनत अखाई, रस विशेष तिन जाना नाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान की कथा को सुन करके और कह दिया कि अरे बस बहुत हो गया, तो जान लीजिए उसने भगवान की महिमा को अभी जानने की बात छोड़ो, उसने छुआ भी नहीं है। तो यहाँ का आदित्योदयस्तात तांबूलम भारती कथा, भगवान की कथा, इष्टम मित्रम, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला जो मित्र हो, नित्य प्रति मिले, लेकिन फिर भी उससे ये नहीं लगेगा कि हम इससे रोज रोज मिलते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में किसी सहेली से प्रेम हो जाए, रोज घर जाती हो कि नहीं? हाँ, सवेरे के जैसे ही मतलब चाय पी और चाय पी के जैसे ही सोचा कि थोड़ा सा मूड फ्रेश करें तो तुरंत उसके घर में, फिर लौट के आए जल्दी जल्दी, बर्तन उल्टे सीधे धोए आधे, साफ आवा दे, वैसे ही लपेट के धर के, और फिर आकर के एक बार फिर झांक लिए, फिर वहाँ से आए 2-4 मिनट चुगली करके अड़ोसिन पड़ोसिन के, और फिर सीधे आ करके, और फिर इसके बाद उल्टी सीधी कच्ची पक्की रोटी धर के और फिर झांकने चली गई। मैंने तो देखा है ऐसा ही। तो जो मित्र होता है अपना परम, वो जितनी बार मिलेगा हमेशा नया सुख देता है। और प्रिया भार्या, वो पत्नी जो बहुत प्रेम करने वाली हो, या हम उससे ज़्यादा प्रेम करते हों, या दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम करते हों, वो जितने बार मिलेगी वो नित्य नवीन होती है, हमेशा वो नई नई ही होती है। नूतनानि दिने दिने, प्रत्येक दिन वो नए ही रहते हैं, ये कभी पुराने नहीं पड़ते हैं। और यहाँ वसुदेव जी आए, लिखा है कि वसुदेव उपस्तृत्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम रागे ययौ तव तदवमोचनम। वहाँ पर जैसे ही उन्हें पता लगा कि राजा का कर नंद बाबा ने दे दिया है, तुरंत मिलने गए। और वहाँ जा करके उन्होंने जैसे ही मिल करके तम दृष्ट्वा सौत्थाय देहा प्राणमिवागतम, ऐसा लगा जैसे देह में प्राण मिल गए हों, इतने प्रेम से दोनों मित्र मिले। और मिलने के बाद प्रियतमम दोर्भ्याम स्वसजे प्रेम विह्वला, दोनों ने एक दूसरे को हाथों से भर के हृदय से लगा के और बड़े प्रेम से मिले। मिलने के बाद चूँकि नंद बाबा आए थे और उनके यहाँ हाल फिलहाल जस्ट नाउ तुरंत ही बच्चे के जन्म की खुशी मिली थी, तो आ करके तुरंत क्या कहते हैं, जैसे कि तुम्हारे यहाँ के मान लो तुम्हारे घर में पोते का जन्म हुआ, ठीक है, और ये मिली, और ये मिलके क्या, अरे बधाई हो दीदी बहन बधाई हो, क्या
पोते का जन्म हो गया। कहेंगे कि नहीं? अब इनके यहाँ यदि हुआ था तुम कहोगी पहले। नंद बाबा ने तुरंत कहा, अरे बधाई हो, दृष्टया भ्राता प्रवयतः इतानीम अप्रजस्यते प्रजाताया निवृत्तस्य प्रजात यत समपद्यत। कहने लगे कि दृष्टया बड़े सौभाग्य की बात है भ्राता, हे भाई, क्योंकि प्रवयसः आप बहुत बड़े हो गए थे। इदानीम अप्रजस्यते, आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण आपके घर में संतान होगी ऐसी आशा भी तुमने छोड़ दी थी। प्रजाशाया निवृत्त से, प्रजा की आशा से निवृत्त माने दूर हो गए थे कि अब हमारे घर में कुछ नहीं होने वाला है। 50 साल का बूढ़ा हो, 45 साल की उसकी हो पत्नी, तब तक प्रयास करते रहें लेकिन ना हो, 45 साल में हो तो एक तरह से आशा टूट ही चुकी थी ना। और यहाँ यशोदा मैया थी 80 साल की, नंद बाबा थे 90 साल के। आश्चर्य मत करना, क्योंकि कलयुग जैसी उम्र तब नहीं लगती थी, तब 1000 साल की तो वैसे ही उम्र होती थी, 400-500 साल तो वैसे ही साधारण जी जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि आपको संतान प्राप्ति की आशा समाप्त हो चुकी थी और फिर आपको संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए आपको बधाई हो। क्योंकि इस संसार चक्र में तभी व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है जब भगवान चाहते हैं। और एक बात बड़ी मर्म की वसुदेव जी ने कह दी, कहने लगे कि भ्रातार्मम सुता कश्चिन मात्रा सह भवत ब्रजे तातम भवंतम मन्मान भवद्भ्याम उपलालिता। मेरे घर में, आपके घर में मेरा एक पुत्र और हमारी एक पत्नी तुम्हारे घर में है, क्योंकि मुझे तो कारागृह में डाल दिया था, आपने हमारे पुत्र और पत्नी की रक्षा की। आपके यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि तातम भवंतम मनमानः, मेरा पुत्र आपको ही अपना पिता समझता है, क्योंकि पिता का प्रेम आपके द्वारा दिया गया है। मैं उसे ऐसा अभागी हूँ, मैं ऐसा दुर्भागी व्यक्ति हूँ कि मैंने अपने बच्चे को पिता का प्रेम भी नहीं दे पाए, क्योंकि भवद्भ्याम उपलालिता, आपके द्वारा वो मेरा बच्चा दुलराया जाता है और इतना प्रेम दिया जाता है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारे असली पिता तुम हो या कोई और है। कोई बात नहीं, जो होता है सब क्या करे, पुंसाम त्रिवर्गो विहित सुहृदो अनुभावित न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय कल्पते। कहने लगे कि इस संसार में अगर जो कोई संबंधी हो और हमें बहुत धन दे दिया जाए, बहुत मेरे पास धन हो, लेकिन अगर जो हमारे उस धन के होने पर फिर भी मेरा कोई पड़ोसी, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई भी दुखी यदि होता है तो हमारे लिए वो फिर बेकार है, किसी काम का नहीं। यहाँ पर नंद बाबा ने थोड़ा सा
दुख व्यक्त किया, क्योंकि यहाँ पर इनके कई पुत्रों को मारा गया। आश्चर्य की बात क्या है कि जिस मित्र को खुशी है वो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी है, और जिस मित्र को दुख है वो अपने मित्र के प्रसन्नता से प्रसन्न है। नंद बाबा उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं, वसुदेव महाराज नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखो, अगर जो तुम्हारे घर में बहुत खुशी की बात हो तो ध्यान ये रखो कि हम जिसे अपनी खुशी की बात सुनाने जा रहे हैं, क्या वो खुशी की बात सुनने की हालत में है या नहीं। पता लगे कि उसका कोई सगा संबंधी अस्पताल में भर्ती है, वो अपने अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की वजह से चिंतित है, तुम अपनी बधाई सुनाने लग जाओ, वो ध्यान से सुनेगा कि चिढ़ जाएगा। हाँ, तो यही है। तो यहाँ पर नंद बाबा ने कहा, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः। मुझे बड़े दुख मुझे हो रहा है कि आपके और देवकी के बहवा पुत्र हताः, बहुत से पुत्र मार डाले। किससे, किसके द्वारा? कंसेन, कंस ने तुम्हारे बहुत पुत्रों को मार डाला है। लेकिन अंत में एक अवशिष्टा वरजा, एक अंत में बची हुई जो कन्या थी, तो कन्या सापि दिवम गतः, एक अंत में कन्या बची थी, वो भी कंस के हाथ से छूट गई, वो आकाश में चली गई। नूनम हृदयनिष्ठोऽयं अधिष्ठा परमो जना, अधिष्ठतात्मनस्तत्त्वं यो वेद नमो समुह्यते। कहने लगे कि ये निश्चित ही सबका सब ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जो जान जाता है कि सब भगवान के द्वारा किया गया है, तो उसमें फिर व्यक्ति नहीं मोहित होता है। इतनी बात मात्र देखो, यहाँ वसुदेव जी ने कुछ लंबी बात करी, इनकी बातें लिखी हैं 2, 4, 6 श्लोकों में, ठीक है। और यहाँ पर वसुदेव जी से जैसे ही नंद बाबा बोले ढंग से 2 श्लोक, माने 1 मिनट भी बात नहीं करने पाए। इतने में तुरंत कहा, सुनो, नंद बाबा से कहा, सुनो, वार्षिक कर दे लिया कि हाँ हमारी आपकी मतलब भेंट भी हो गई, हम आप एक दूसरे से मिल रहे कि हाँ, कहीं चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जाओ 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 जल्दी जाओ। कही अरे ऐसी अचानक क्या बात हो गई? कही कि सुनो, यहाँ पर तुम्हें रुकना ठीक नहीं है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि कंस रोज इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, पता नहीं कौन सी योजना बना रहा हो और किस गांव में कौन सी आफत भेज दे। हमें लगता है कि कंस तुम्हारे यहाँ कोई उत्पात कर सकता है। करो वै वार्षिको दत्तो, तुमने वार्षिक कर दे लिया कि हाँ रागे दृष्ट्वा वयम च वहा, राजा को और हमने तुमने राजा को कर दे लिया, हमने तुमने एक दूसरे से बातचीत कर ली। नेस्थे हम बहुतिथिम संत्युपाताश गोकुले, तुम्हें बहुत देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गोकुल में उत्पात होने वाला है। अब ये बात अगर जो किसी को पता लग जाए तो रास्ता चलेगा कि दौड़ेगा, हैं? और एक बात और बता दें, वसुदेव जी की एक विशेषता ये थी कि उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य कभी मिथ्या नहीं जाता था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, जो बोलते थे वो करते थे। इसीलिए तो कंस ने एक बात पर विश्वास कर लिया
कि हाँ हम तुम्हें अपने पुत्रों को देंगे। कंस ने सारी योजना फेल कर दी, नहीं मारेंगे, लेकिन कहा कारागृह में डालेंगे। एक बार में क्यों मान गया दुष्ट व्यक्ति? क्योंकि वसुदेव जी को सब जानते थे कि ये बहुत सत्यवादी हैं, जो कह देते वो पूरा ही करते हैं। और जो सच बोलने वाला होता है ना, उसके द्वारा दी हुई भविष्यवाणी कभी झूठी भी नहीं होती, ध्यान रखो। यहाँ पर नंदापति वचा सौर्य नमिषेति विचिंतयन, नंद बाबा सोच रहे हैं मार्ग में कि वसुदेव जी यदि कुछ कह दे तो उनका वाक्य कभी झूठा नहीं होता है, इसलिए हे प्रभु हम तुम्हारे शरण में हैं। हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण में चले गए।